7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। आदि अचिंत, कर्नल अजय के रैना, मेजर जनरल राजीव नारायणन, डीपी पांडे, अभिजीत चावड़ा, सुमित पीर और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गाज़ा में बंधकों को रिहा कर दिया गया है और ट्रंप बाबू वहां पहुंचकर शांति वार्ता का एक उद्घाटन कर रहे हैं। वहाँ वो शांति वार्ताएं करा रहे हैं शर्म अल शेख मिस्र यानी इजिप्ट में। लेकिन इसी गाज़ा शांति वार्ता का एक ज़बरदस्त विरोध हमारे बगल में पाकिस्तान में हो रहा है और वहाँ आग इतनी भड़क चुकी है कि जो TLP वाले हैं, वो TLP वाले जो हैं वो आप जानिए कि सुन्नियों की जो बरेलवी जमात है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी संख्या सुन्नियों में यानी कि पाकिस्तान के सुन्नियों में 70 से 75% है और सुन्नियों की संख्या वहाँ लगभग 80-85% है। तो ये समझ लीजिए कि 60-70% जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सुन्नी जमात साद रिजवी जिसके की मुखिया है, और वहाँ पर जो खादिम रिजवी हुआ करते थे जिन्होंने TLP की स्थापना की, और खादिम रिजवी जो था वो बड़ा कट्टर मुल्ला था, उसका बेटा है ये साद रिजवी, और साद रिजवी का भाई है अनस रिजवी। तो लाहौर में इनका गढ़ है। लाहौर में कल बहुत ज़बरदस्त हिंसा हुई, पता नहीं कितने पुलिस वाले मारे गए, पता नहीं कितने जो हैं वो प्रोटेस्टर्स मारे गए। पुलिस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसके हिसाब से 30 से 40 नागरिक यानी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि 700 से ज़्यादा मरे हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी बहुत सारे मारे गए हैं और ये लाहौर से आग भड़क कर पहुँच गई है मुरीद के तक। क्यों? क्योंकि वो लाहौर से मार्च निकाल रहे हैं और जा रहे हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में US एम्बेसी पर हमला करेंगे। US एम्बेसी पर हमला क्यों करेंगे? US एम्बेसी पर हमला इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने गजा का समझौता करा दिया। अब भाई गजा का समझौता तो गजा वाले हैं वो जाने, इनको क्या दिक्कत हो रही। अब यही तो चक्कर पड़ जाता है। पाकिस्तान ने एक तरह से सरेंडर कर दिया अमेरिका के आगे, और अमेरिका के सामने सरेंडर करना जो है वो पाकिस्तान में साहब बहुत ही बुरा समझा जाता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो काफिरों की माँ है। अमेरिका काफिरून की अम्मा है। तो वो जो काफिरों की माँ है उनके साथ में कोई भी समझौता ये समझा जाता है कि साहब इन्होंने जो है वो हक़ और हुकूक यानी हक़ जानते हैं किसको कहते हैं ना, हक़ इस्लाम को कहते हैं कि साहब के इस्लाम का इस्लाम को इन्होंने गिरवी रख दिया अमेरिका के सामने। तो ये जो है ये इनकी बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए ये इसके विरोध में है। विरोध का एक और कारण है। विरोध का कारण ये है कि भाई ये जो बात आई जब इन्होंने सपोर्ट कर दिया इस गाज़ा का, तब ये बात आई कि साहब ये जो है इज़राइल को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। पाकिस्तान इज़राइल के ज़िंदा रहने के अधिकार को मान्यता दे देगा। अभी तक ये था कि इज़राइल को या यहूदियों को अपना अलग से देश बना के रहने का अधिकार नहीं है। वस्तुतः जो कुरान है या जो और जो दूसरी दीगर किताबें हैं, दीनी किताबें हैं मुसलमानों की, वो तो ये कहते हैं कि साहब कि जब तक कि एक एक यहूद ख़त्म नहीं हो जाएगा दुनिया से तब तक क़यामत नहीं आएगी। और क़यामत उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो सारे के सारे क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं। वो सारे के सारे जो है वो ये चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह से ये दुनिया ख़त्म हो, क्योंकि दुनिया जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक उनका रास्ता जन्नत का नहीं खुलेगा। उनको सबको जन्नत जाना है। अब जन्नत के बारे में एक पूरी अलग ही थियोलॉजी है, वो अलग बात हो गई। सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उन्होंने आखिरकार सोचा क्या था।
आज जो लाहौर में हो रहा है, मुरीदके में हो रहा है, ये धीरे धीरे पूरे पंजाब में फैल रहा है। और पूरे पंजाब में फैलने की बात तो मैं आपको ये कहूँ कि अभी जो दीगर आपके मुल्तान जो साउथ में है वहाँ तक अभी आग नहीं पहुँची है, या जो सेंट्रल पंजाब है जहाँ पर आपका फैसलाबाद जैसी जगह है, जहाँ पर सरगोधा जैसी जगह है, वहाँ तक अभी आग पूरी तरह से नहीं पहुँची है। लेकिन पहुँच गई, तब पहुँच गई तो हरिओम, हमारी तरफ से हरिओम, उनकी तरफ से सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आप ये देखें कि गज़ा में क्या हो रहा है, गज़ा में जो क्या हुआ वो भी थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। गज़ा में 7 अक्टूबर 2023 को एक हमला हुआ, एक हमला किया हमास ने, और वहाँ पे एक म्यूज़िकल फेस्टिवल चल रहा था साउथ इज़राइल में, नोवा म्यूज़िकल फेस्टिवल। वो उनके जो शुभ दिन है, उस शुभ दिनों को रोश हसाना उसको मनाने के लिए वो फेस्टिवल चल रहा था। तो इन्होंने, इज़राइल वालों ने थोड़ा सा अति आत्मविश्वास में आके जो पूरा बॉर्डर था उस पूरे बॉर्डर को केवल इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस पे डाला हुआ था। वहाँ से जो फिज़िकल प्रेजेंस थी वो हटा रखी थी लोगों की, वो इतना अधिक ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो इन्होंने उसका तोड़ निकाल लिया, और तोड़ निकाल के हैंग ग्लाइडर वगैरह उपयोग करके ये बॉर्डर पार कर गए। और जब तक इजरायली सेना या इसराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसी थी जो संभलते संभलते, तब तक इन्होंने उसके ऊपर हमला करके वहाँ पर लगभग 1200 लोग मार डाले। 1200 में से करीब 100 जो थे वो सिक्योरिटी वाले थे, लोकल सिक्योरिटी वाले थे। वो 1200 लोग इन्होंने मारे, और घरों में घुस के मारे। खाली अकेले उस म्यूज़िकल फेस्टिवल में ही नहीं मारे, बाकी जो आसपास के जो सेटलमेंट थे वहाँ घरों में घुस के मारे 1200 लोग। और 251 ये उठा ले गए और उनको बना दिया बंधक। और इज़राइल तब से कह रहा है कि जब तक बंधक नहीं छोड़ोगे तब तक हम तुम्हारी ऐसी तैसी करने में कतई कोताही नहीं करेंगे, बंधक तुमको छोड़ने पड़ेंगे। पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं, और ख़ास तौर से जो बरेलवी जमात है, इनका कहना है कि साहब की बंधक बनाना इनका हक़, इनका कहना है कि यहूदियों को मारना इनका हक़। क्यों? क्योंकि इनकी किताब में लिखा हुआ है। इसलिए यहूदियों को छोड़ने की बात जो है, या यहूदियों से किसी भी तरह का पैक्ट करने की बात जो है, ये इनको कतई किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसलिए ये हंगामा कर रहे हैं। साथ में इनकी जन्नत का रास्ता बंद हो जाएगा। अगर इसराइल के साथ में किसी भी तरह का पैक्ट हो गया तो इनकी जन्नत का रास्ता बंद हो जाएगा। वैसे भी अरब वाले कहते हैं कि साहब कि ये जो है ना, नए मुल्ले हैं, ये ज़्यादा प्याज खाते हैं। यानी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो इब्राहिम अकॉर्ड कर लिए इसराइल के साथ में, इसराइल की एग्जिस्टेंस की गारंटी दे दी। लेकिन ये जो है, ये सब कॉन्टिनेंट वाले मुल्ले ये कह रहे हैं कि नहीं, किसी भी हालत में हमास जो भी चाहता है वो वही होके रहेगा। 2 स्टेट सोल्यूशन भी पाकिस्तान वालों को नहीं मंजूर, यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है बगैर मतलब के। लेकिन भैया 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ में अगर 20 करोड़ जो है वो इसी दिमाग से हैं, इसी मांझने के हैं, तो कम से कम आसिम मुनीर को यह तो समझना पड़ेगा ना कि यार तुम 25 करोड़ लोगों पर गोलियां नहीं चला सकते। गोलियां चल रही हैं, ठीक है, कितने मार लोगे तुम? आखिरकार से जो लोग हैं पुलिस में ख़ास तौर से, वो आते तो उसी तबके से हैं। आप भूल गए ना वो सलमान तासीर का क्या हुआ था? सलमान तासीर ने केवल ये कह दिया था कि साहब कि आपको ये जो आपने ब्लास्फेमी लॉस जो लगाए हैं, वो ब्लास्फेमी लॉस नहीं लगाए जाने चाहिए। केवल इतना कहने पर उनके खुद के बॉडीगार्ड ने सलमान तासीर की हत्या कर दी। और सलमान तासीर की हत्या तो कर दी, उसको तो फांसी हो गई, लेकिन अब उसकी मज़ार पे आप ये देखिए कि लाखों लोग जाते हैं उसकी मज़ार पे। तो जो सोसाइटी इतनी रेडिकलाइज्ड है उसमें आप किसी भी तरह की तार्किक बात नहीं कर सकते। और तार्किक बात यदि आप करेंगे तो फिर
आपकी फिर ऐसी तैसी वो भीड़ करेगी। अब इस भीड़ को ये किसने सिखाया, ये कहाँ तक के रेडिकलाइज जो हुए वो किसकी वजह से हुए? तो रेडिकलाइज तो वो जो आपका जो साहित्य है, जो थियोलॉजी है, जो आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो आपकी किताबों में लिखी हुई हैं, बड़ी किताब में, हदीस में, इनमें सब में जो लिखी हुई हैं, वो उन्हीं से तो पढ़ पढ़ के उन्हीं को आगे बढ़ा के आपने उन्हीं को आगे किया है। और साथ में आपने डेमोक्रेसी भी लगा रखी है। दोनों चीज़ें जो है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। तो पाकिस्तान तो अब बिखरेगा, बुरी तरह से बिखरेगा, और भारत को अब सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बिखरते हुए पाकिस्तान को कंट्रोल कैसे करना है इसके रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, वरना ये जो बिखरे हुए ग्रुप हैं इनको फिर से जो है वो CIA ले जाएगा और भारत के विरुद्ध ही उनका उपयोग करेगा। अब इन बिखरे हुए ग्रुप में खास तौर से भारत के विरुद्ध जिनका उपयोग किया जा सकता है उसमें ये TLP मुख्य है, लेकिन TLP का प्रभाव पंजाब तक ही सीमित है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बलोच है, जो बलोच देखेंगे आप, हिंदुओं का जो सबसे अच्छा व्यवहार जहाँ होता है वो बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान वाले इतने कट्टर नहीं हैं, वो बलोच देश के प्रति कट्टर हैं, वो इस्लाम के प्रति कट्टर नहीं है। उसके ठीक विपरीत जो पश्तून हैं वो अपने पख्तूनख्वा पख्तूनिस्तान के प्रति भी कट्टर है और इस्लाम के प्रति भी कट्टर है। सिंध में जाएंगे आप तो सिंध में पाएंगे कि साहब की वो कट्टरता का वो लेवल नहीं है। तो इन सब अलग अलग क्षेत्रों में और जो अलग अलग जो समाज हैं उनके प्रति अलग अलग समझदारी से अपनी नीतियां बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि एक तरफ से अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं इनको, दूसरी तरफ से ये इंटरनल TLP मार रही है इनको। ये विखंडन जो है वो तो अवश्यम भावी है, केवल समय की बात है। कितने दिन आसिम मुनीर रोक पाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से फ़ौज अपने मोर्चे छोड़ छोड़ के भाग रही है और जिस तरह से पुलिस वाले भाग रहे हैं और जिनके वीडियो आप रोज़ देख रहे हैं, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। मैक्सिमम आप समझ लीजिए 10-15 वर्ष की बात है, लेकिन 10-15 वर्ष में क्या होगा उसका अनुमान करके नीतियाँ आज ही बनानी पड़ेंगी। ये संकट अमेरिका का हो या ना हो, लेकिन भारत के लिए यह अवसर भी है, और यदि अवसर को पहचाना नहीं गया तो फिर संकट भी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।